हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में, जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, जिससे आप लोग सीख पाओ वो बड़ी गलतियां ना करो जो हर एक ट्रेडर बिगिनिंग में करता है और बड़े बड़े लॉसेस कर लेता है। तो दोस्तों वही हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। पहला चैप्टर लर्निंग ऑप्शन बाइंग का मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि ऑप्शन का प्रीमियम होता, ऑप्शन होता क्या है, ऑप्शन प्रीमियम होता क्या है, इसमें ट्रेडिंग करते हैं कि इसमें ये एक प्रेडिक्शन का गेम है। कॉल बाय, पुट बाय, स्ट्राइक प्राइजेस, एक्सपायरी का दिन, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी दोस्तों। अब पहले आप लोगों को वो 5 वीडियो देख लेने चाहिए इस वीडियो से पहले। पहला चैप्टर जो था, देखिए पूरा सिलेबस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये पूरा सिलेबस है। तो लर्निंग ऑप्शन बाइंग में बेसिकली पहला चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, लेकिन पहले चैप्टर में आप लोग ये जाइए कंटेंट के अंदर जाके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में लर्निंग ऑप्शन बाइंग की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ये 5 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग इन 5 वीडियो को समझिए, उसके बाद फिर आज का वीडियो यहाँ पर स्टार्ट होता है। और आज का जो वीडियो है बेसिकली देखिए दोस्तों, मार्केट में होता क्या है। मार्केट में आप लोगों को बेसिक तो चलो मैंने बता दिया, ये स्ट्राइक प्राइस होता है। इसमें करना क्या है, प्रिडिक्शन करनी है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो कॉल बाय, नीचे जाएगा तो पुट बाय। फिर स्ट्राइक प्राइस है डिफरेंट क्यों बदलते हैं, कितना बदलते हैं, एक्सपायरी का दिन क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो तो यही है ना दोस्तों, कि प्रिडिक्ट करें कैसे कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो जब हमें प्रिडिक्शन करना है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो प्रिडिक्शन हमें पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, यानी कि चार्ट पढ़कर। तो ये चार्ट जो आप लोगों के सामने ये ओपन हो रखा है, यहाँ पर ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है जिसको देखकर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये बात है दोस्तों, आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो हमें ये चेक करना है कि क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, पर कैसे, वो हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग सीखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सेटअप्स, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे कि मार्केट को जज करना, प्रिडिक्ट करना कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यानी कि चार्ट को पढ़ना हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन चार्ट को पढ़ना सीखने वाले हैं तो दोस्तों उससे पहले आप लोगों को पता तो होना चाहिए चार्ट है क्या। तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, कुछ रेड दिखाई दे रहा है, कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इंडिविजुअली किसी एक पर्टिकुलर ये इस पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं कैंडल्स। ये जो कैंडल होती है दोस्तों, ये आपको दिखाती है कि मार्केट, देखिए यहाँ पर टाइम लिखा है 1 डे। इसका मतलब है कि जो ये एक कैंडल है ये एक दिन को दिखाती है। मतलब इस एक दिन में क्या क्या हुआ ये कैंडल आपको दिखाएगी। अगर आप इसकी बात करते हो तो ये पिछले एक दिन को, इसकी बात करते हो तो ये पिछले एक दिन को। मतलब अगर मैं यहाँ से काउंट करने बैठूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये पिछले 10 दिन का सारा लेखा जोखा है कि मार्केट कैसे ऊपर गया फिर नीचे गया। तो हर एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है। आप कोई सी भी कैंडल उठा लोगे तो पर्टिकुलर, जैसे ये कैंडल मैं उठाता हूं तो ये कैंडल आप नीचे देख सकते हो 10 नवंबर के दिन में क्या हुआ था ये बता रहा है। तो यानी कि एक कैंडल एक दिन को दिखा रही है। वैसे ही दोस्तों अगर मैं ऐसे टाइम बदल दूं, सपोज मैं यहाँ से एक दिन के बदले 1 घंटा कर देता हूँ, तो यहाँ पर अब जितनी भी कैंडल्स हैं हर एक कैंडल 1 घंटे को बताएगी। मतलब अगर ये कैंडल यहाँ पर ऐसी बनी है तो इसका मतलब है कि लास्ट का जो 1 घंटा था उसमें सिर्फ इतना मोमेंटम हुआ। पिछली देखोगे तो इतना मोमेंटम हुआ, उससे पिछला 1 घंटा देखो, टाइम देख सकते हो आप। ये लगभग 3:15 तक की बात है, ये 2:15 के आसपास की बात है, 2:15 से 3:15 तक। ये देखोगे आप तो ये 1:15 से 2:15 तक का है। तो इस तरह से ये कैंडल्स बनी है। तो यहाँ से आप लोग बेसिकली एक कैंडल का साइज फिक्स कर सकते हो कि वो 1 दिन की बात है या 2 दिन की बात है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम पहले समझते हैं कि एक जो कैंडल है बेसिकली, जो भी इसका शेप है, साइज है, कलर है, ये बेसिकली दिखा क्या रहा है, इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कोई ऐसी कैंडल, जैसे कि देखिए ये कैंडल मैंने यहाँ पर, ये वाली कैंडल आप लोग देख सकते हो। इस कैंडल को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए इस कैंडल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इस कैंडल में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये जो रेड कलर का ये रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। ये बेसिकली कैंडल की है बॉडी। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इस कैंडल का ये वाला जो ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है, बिल्कुल थिन पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं विक। ठीक है दोस्तों, ये है विक और ये है कैंडल की बॉडी।
अब इसमें देखिए, इसमें एक क्वेश्चन यही उठता है कि भाई ठीक है विक है, बॉडी आपने बता दिया, लेकिन ये है क्या, इसका क्या मतलब है, तो वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो मैं सारी जगहों को, जितनी भी इसमें जगहें हैं, सबको यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस पोर्शन को, तो फिर हम वहाँ पर एक्सप्लेन काफ़ी इजीली कर पाएंगे कि आखिर ये चीज़ें है क्या। बाकी कैंडल्स को छोड़ दो, आप जिस कैंडल पे हम बात कर रहे हैं हम उसी को देख रहे हैं बस, बाकियों से अभी कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है दोस्तों। तो इस कैंडल को देखिए, ये सबसे ऊपर का पोर्शन था, ये सबसे ऊपर का पोर्शन था, इसको मैंने एक लाइन खींच दी, फिर ये वाला पोर्शन है, फिर ये पोर्शन है, और फिर ये पोर्शन है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये बॉडी कैसे, यहाँ पर आपको देखना है कि ये सबसे ऊपर का पॉइंट हो गया, ये सबसे नीचे का पॉइंट हो गया, ये बॉडी का ऊपर का पोर्शन हो गया, ये बॉडी का नीचे का पोर्शन हो गया, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गई। अब सबसे पहले आपको कलर समझना है कि ये कलर कैसा है, ये है रेड कलर, ठीक है। कई कैंडल्स में या कई चार्ट्स में, कई दूसरी वेबसाइट्स में रेड वाली चीज़ को ग्रीन दिखा देते हैं, ग्रीन को रेड दिखा देते हैं, कहीं पर ब्लैक और वाइट भी चलता है, कहीं पर ब्लू भी चलता है, तो वो मैटर नहीं करता खास। मोस्टली जगह पर रेड और ग्रीन यूज होता है। रेड का मतलब हम सब जानते हैं कि खतरा, रिस्क, नुकसान, लॉस, और ग्रीन का मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट या बढ़ना, घटा नहीं है, बढ़ा है, ऊपर जाना, ये सब ग्रीन को दिखाता है जनरली, इन जनरल टर्म्स। तो यहाँ पर भी वही मतलब है। रेड का मतलब है कि मार्केट खुला, तो यहाँ ये वाला 1 घंटा हमने कैंडल देख रहे हैं, तो 1 आवर, ये यानी कि 1 घंटे में क्या क्या हुआ इस 1 घंटे में, ये कैंडल आपको दिखा रही है। तो ये रेड कैंडल है, इसका मतलब है शुरुआत ऊपर से हुई और क्लोज यहाँ पर हुआ, ठीक है दोस्तों। ये कैंडल क्या दिखा रही है, ये जो जगह है जहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो ये आपका ओपन, यहाँ पे ओपन हुआ था ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये कैंडल हुई थी ओपन, मतलब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस घंटे में, ये जस्ट जो भी ये टाइम रहा होगा जब से स्टार्ट बनना शुरू हुआ, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ होगा, फिर ये ऊपर नीचे जैसा भी इसने किया, तो ये पूरा इस पूरे 1 घंटे में मैक्सिमम यहाँ तक गया, ठीक है दोस्तों। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, या फिर हाई, सबसे हाई पॉइंट भी है। इस 1 घंटे में मैक्सिमम यहाँ तक मार्केट गया, उसके बाद फिर नीचे ऊपर मार्केट चलता रहा होगा। ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो ये आपका बिल्कुल मिनिमम दिखा रहा है कि मार्केट लो सबसे गहराई तक यहाँ तक गया, मतलब जब मार्केट ऊपर नीचे चल रहा होगा तो यहाँ तक लो गया है और यहाँ तक हाई गया है, ठीक है दोस्तों। ये मार्केट आपको अभी तक फिलहाल बता रहा है। अब बात आती है ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है जहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ पर ये घंटा खत्म हो गया होगा और फिर अगला घंटा शुरू हो गया होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये घंटा खत्म हुआ और अगला घंटा ठीक यहीं से शुरू हुआ है। ये भी रेड कैंडल है, तो यानी कि शुरुआत ऊपर से हुई होगी, क्लोज यहाँ हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक कैंडल हमें बेसिकली क्या बताती है, उसका टॉप पोर्शन जो सबसे ऊपर की विक होगी वो बताएगी कि यहाँ तक मैक्सिमम गया है, मतलब इसका जो रेट है वो मैक्सिमम यहाँ तक गया है। ये लो पॉइंट दिखाता है मिनिमम यहाँ तक गया है। अगर रेड कलर है तो मतलब ऊपर से शुरू हुई थी कैंडल, यहाँ पर ओपन हुआ है, यहाँ से ये चार्ट बनना शुरू हुआ होगा और यहाँ पर ये बंद हुई है, तो इसका मतलब सॉरी यहाँ पर बंद हुई है, तो मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग इसको समझना। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ कहीं पर मार्केट चल रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब मार्केट चला चला चला, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया। 1 घंटे की हम कैंडल बना रहे हैं, तो ये टाइम चल रहा है। सपोज यहाँ 10 बजे से स्टार्ट हो गया, चल रहा है ऊपर नीचे, टाइम मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और ये मार्केट भी ऊपर नीचे कर रहा है, तो चल रहा है, ऐसे चला, यहाँ गया, फिर ऐसे करके अब टाइम मान लो कि 9:30 हो गए, ऐसे करके 9:45, 9:40, ऐसे करते 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 यहाँ पर मार्केट यहाँ पर बंद हो गया। मतलब 10 बजे यहाँ पे शुरू हुआ, 11 बजे यहाँ बंद हुआ, तो 1 घंटे की कैंडल बन गई। अब ये कैंडल देखो बनेगी कैसे, ठीक है दोस्तों। पहले आपको ये समझना है कि कैंडल यहाँ स्टार्ट हुई है, इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कैंडल स्टार्ट हुई यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कैंडल स्टार्ट हुई थी और क्लोज कहाँ पर हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है, यहीं पर क्लोज हुई है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया। इसका मतलब सिंपल है कि जो बॉडी बनेगी कैंडल की वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ एंड हुआ है। तो और दूसरा कलर कैसा होगा, स्टार्ट ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, तो रेड कलर का बनेगा, ठीक है दोस्तों। और फिर दूसरी बात, अब इसका हाई कहाँ पर है, तो आप देखोगे तो हाई पॉइंट ये है, ये हाई पॉइंट था और ये लो पॉइंट था, सबसे नीचे यहाँ तक गया है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ गई है। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसको बनाता हूँ तो यहाँ से ये स्ट्रेच ऊपर की तरफ, ये पूरी एक लाइन ऐसे जाएगी और ये यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे लाइन जाएगी। अब इसको मैं यहाँ पर इन लाइनों को हटा देता हूँ,
ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। तो दोस्तों ये कैंडल बन गई ऐसी, तो ऐसी कैंडल बनी। अब इससे मतलब आप निकाल सकते हो ना, अगर ये रेड कलर की है तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, मैक्सिमम यहाँ तक गई थी और लो यहाँ तक गई थी। ठीक है, तो इस पूरे चार्ट का मतलब ये हो गया, ये कैंडल ने आपको ये सब दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसको हम कहते हैं कैंडल्स। अब इन्हीं सारी कैंडल्स से मिलकर आपके चार्ट बनते हैं। यहाँ पर जैसे अगर आप लोग चार्ट देखोगे तो चार्ट देख रहे हो ना, तो ये जितनी भी कैंडल है ये टाइम को दिखा। अब यहाँ से मैं इसको चाहूँ तो ये 5 मिनट का भी कर सकता हूँ। अब 5 मिनट करने से क्या हुआ, हर एक कैंडल जो अब है ये आपको हर 5 मिनट में क्या क्या हो रहा है, मतलब हर एक कैंडल 5 मिनट में बनेगी। जैसे मान लो 2:40 पे ये कैंडल बनी, अब जैसे ही 2:40 पूरा हो फिर अगली कैंडल बनना शुरू होगा, फिर 241, 242, 243 पे चलता रहेगा और 245 पे पूरी बन जाएगी, फिर अगली कैंडल शुरू होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कैंडल का मतलब क्या होता है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चार्ट में ये आपका चार्ट है, तो इस चार्ट में आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ से आप टाइम फिक्स कर सकते हो। एक कैंडल अगर हमें एक 5-5 मिनट की बतानी है तो यहाँ से आप फिक्स करोगे। मुझे 1 घंटे की कैंडल देखनी है पर उसमें, ठीक है, मुझे बड़े लेवल पे देखना है कि पिछले कई दिनों में क्या हुआ है, तो फिर अब 5-5 मिनट की कैंडल में तो पूरी स्क्रीन भर जाएगी। तो मतलब मान लो कि लगभग अगर आपको पिछले 15 घंटे का देखना है कि पिछले 15 घंटे में क्या हुआ, तो 5 मिनट की अगर मैं एक कैंडल बनाऊंगा तो 15 घंटे को 5-5 मिनट की कैंडल अगर आप बांटोगे तो 1 घंटे में लगभग आपका कितनी कैंडल हो जाती है, 1 घंटे में लगभग आपकी 12 कैंडल हो जाती है। तो यानी कि 15 घंटे में 15 × 12 कैंडल, तो पूरी स्क्रीन तो 15 घंटे में ही भर जाएगी। लेकिन मुझे देखना है पिछले 5-6 महीनों में क्या हुआ, तो 5-5 मिनट की कैंडल से देखूंगा तो पूरी स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 डे कर दूं तो ये देखो आप लोग, अब एक दिन हो गया ना, तो पिछले 6 महीनों में कितने दिन ट्रेडिंग हुई, 120 दिन, तो 120 कैंडल मुझे पिछले 6 महीने के बारे में बता देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके लिए होता है यहाँ पर ये टाइम। उसके अलावा फिर यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये डिस्प्ले है, ये आपको कैंडल देखना है, बार देखना है, कैंडल ही हम देखेंगे, तो मैं और ज़्यादा इसमें डीप में जाऊँगा नहीं। ये स्टडीज़ है, इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं, RSI लगा सकते हो, MACD लगा सकते हो, मूविंग एवरेज लगा सकते हो, अगर काम आता है तो, अगर आपको उसमें काम करना आता है ठीक है, नहीं आता है तो ज़रूरत नहीं है लगाने की। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गई। तो ये हमारे काम की चीज़ है। ये आपका अगर इसको देखोगे, ये आपका है क्रॉस एयर। ठीक है, क्रॉस एयर देखिए, ये देखिए 2 लाइनें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्रॉस एयर क्या करता है, जैसे मुझे पर्टिकुलर किसी पॉइंट का, मान लो आप लोग कि मुझे, जिनको क्रॉस एयर नहीं पता, जैसे मान लो मुझे ये पता करना है कि इस जगह पर मार्केट की वैल्यू कितनी थी, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं क्रॉस एयर पे जाऊँगा और यहाँ से क्रॉस एयर यहाँ पर लेके जाऊँगा। तो देखो वो वैल्यू देखो मुझे 39,482 राइट साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, यहाँ पे पता करना है तो ये देखो 39,000, तो इससे क्रॉस एयर से पता चल जाता है। ये क्या है, ये है ड्रॉ। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ पे टूल दिए गए कई सारे, आप कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, एक तो ये आपका यूज़ हो जाता है डूडल, जब कोई चीज़ समझानी है, कुछ भी चीज़ ड्रॉ करनी है, मतलब लिखनी है मुझे कुछ भी, या यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ भी दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से ड्रॉ, ये वाला ड्रॉ यूज़ कर लेते हैं। यहाँ नीचे पे आप डिलीट करोगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा जो भी आपने बनाया। सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन खींचने के लिए, वो मैं ये यूज़ करता हूँ, सेगमेंट है। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक किया, ठीक है, एक दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, तो यहाँ से आप लोग ये पूरी लाइन खींच सकते हो। उसको मैं कहता हूँ मैं नहीं कहता, मतलब सेगमेंट है वो बेसिकली। ठीक है दोस्तों, कभी कभी हमें कोई रेंज दिखानी होती है कि रेंज है, कई बार क्या होता है कि जो लेवल बन रहे होते हैं किसी एक पॉइंट पर नहीं बनते, वो अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बन रहे होते हैं, तो उसको दिखाने के लिए रेक्टेंगल में यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये रेक्टेंगल है, तो ये मैंने क्लिक किया, जैसे सपोज यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज मैंने दिखा दी कि ये जो है ये पूरा सपोर्टिव जोन है, तो इस तरह से मैं शो कर देता हूँ। तो ये रेक्टेंगल भी कभी कभी यूज़ हो जाता है, इससे ज़्यादा चीज़ें मैं जनरली यूज़ करता नहीं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये बात में समझ में आ गई होगी। तो चार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होता है, कैंडल मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या होता है, ये चीज़ें हम लोग समझ गए। तो आज के वीडियो में बेसिकली ये बेसिक मैंने आपको बताना था। नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें हम लोग समझेंगे कि जो कैंडल है वो कैंडल का मतलब क्या है, मतलब जब उस कैंडल को आप देखते हो तो उस कैंडल से क्या शो हो रहा है कि ये वीक है, ये स्ट्रांग है, उस कैंडल से क्या मतलब निकाला जाए, जो उसका शेप बनेगा बॉडी का। क्योंकि कैंडल तो बहुत सारे तरह की हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखो तो देखिए ये सॉरी, तो ये इतनी बड़ी है, रेड कलर की है, ये भी रेड कलर की है, लेकिन इसमें बॉडी छोटी है और विक बहुत बड़ा है। वहीं इसको देखोगे तो इसमें इतनी बड़ी बॉडी है, विक कम है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कल के वीडियो में दोस्तों।
तो ठीक है दोस्तों, फिर ये वीडियो यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए आने वाला है आगे आने वाले वीडियोस में, तो देखिए, पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और पिछले 5 वीडियोस भी जरूर देखिए जिसमें कि चैप्टर फर्स्ट जो था वो मैंने आप लोगों को बताया था। थैंक यू दोस्तों।